नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपन ड्यू मेंटेनेंस क्लास में आज एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड है और उस टॉपिक से काफ़ी जो एकेडमिक एग्जाम है पीडियाट्रिक्स में उसमें भी वो क्वेश्चन क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि अपन कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो भी वह क्वेश्चन उसके अंदर से मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आज अपन उस डिजीज़ का या उस डिजीज की स्टडी करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, ठीक है। अब अपन ये बात करेंगे कि हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस क्या होता है और ये डिजीज मोस्टली किसमें होती है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको ये जो तीनों वर्ड्स है, हाइपरट्रॉफिक है, पाइलोरिक है और स्टीनोसिस है, जब मैं इन तीनों वर्ड को अलग अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा तब मोस्टली क्या है आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी ये हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। स्टीनोसिस क्या होता है? स्टीनोसिस आपने टर्मिनोलॉजी में, एनाटॉमी में या फिर फिजियोलॉजी में मेडिकल जो नर्सिंग है उसमें पढ़ा होगा कि स्टीनोसिस वर्ड का मतलब होता है नैरोइंग। क्या होता है? नैरोइंग। अब ये नैरोइंग क्या होता है कि एनी होलो पार्ट लाइक ए ट्यूब, जैसे कि कोई भी होलो पार्ट है जैसे कि वेसल्स है या फिर कोई भी जैसे होलो ऑर्गन होते हैं या पाइप लाइक ऑर्गन होते हैं, उसकी जो ल्यूमन है वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। तो उसके लिए अपन जो टेक्निकल जो वर्ड यूज करेंगे या मेडिकल में उसको बोलेंगे स्टीनोसिस। जैसे मान लो कोई कुछ भी वेसल्स है उसको नैरो हो गई है तो उसको अपन क्या बोलेंगे मेडिकल की भाषा में? नैरोइंग ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। अब दूसरा अपन के ये वर्ड आया है पाइलोरिक। अब ये पाइलोरिक वर्ड है वो पाइलोरस से क्या है उत्पन्न हुआ है, इससे हुआ है पाइलोरस। अब ये पाइलोरस कहाँ पे होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। आपने ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपने एक ऑर्गन की स्टडी की होगी, उसका मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ये किसका डायग्राम है? स्टोमक का है। किसका है? स्टोमक का है। तो स्टोमक में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जो इनिशियल जो ईसोफेगस से जब डाउन स्टोमक के अंदर जो पाइप एंट्री करता है, ये मान लो ईसोफेगस आ रही है, ईसोफेगस पे यहाँ पे जो क्या लगी होती है? इंस्पेक्टर लगी होती है। इस इंस्पेक्टर को क्या बोलते हैं? ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर, ठीक है। उसके जस्ट का पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। और इसका जो मेन पार्ट होता है बीच वाला उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ स्टोमक बोलते हैं। उससे नेक्स्ट का पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम, ठीक है। और लास्ट का जो पोर्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। अब सब कुछ खेल इसी जगह का ही है जो मैंने बोला है ना। स्टीनोसिस तो आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है पाइलोरिक। पाइलोरिक मैं बोला पाइलोरस से डायरेक्टेड है, ठीक है, या फिर उसको पाइलोरिक बोल दिया गया है। और वो पाइलोरस कहाँ पे होता है? जो आउटलेट ऑफ द स्टोमक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पाइलोरस, ठीक है। यहाँ पे जो इंस्पेक्टर होती है उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक इंस्पेक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक इंस्पेक्टर। जो शुरुआती जो प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है उसको अपन ईसोफेजियल इंस्पेक्टर बोलेंगे और जो डिस्टल पार्ट में होती है या आउटलेट में जहाँ इंस्पेक्टर होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? पाइलोरिक इंस्पेक्टर। और वो कहाँ पे होती है? पाइलोरस पार्ट में होती है, ठीक है। अब तीसरा वर्ड अपन के पास में आया है हाइपरट्रॉफिक, ठीक है।
अब ये हाइपरट्रॉफी जो वर्ड है उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरट्रॉफी क्या होता है। एक होता है वर्ड हाइपरट्रॉफी और दूसरा होता है हाइपरप्लासिया। क्या होता है? हाइपरप्लासिया। तो हाइपरट्रॉफी मीन्स जब किसी सेल्स की या ऑर्गन्स की साइज में क्या बोलते हैं उसको, एनलार्जमेंट होता है, तो उसको अपन हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। और जब उसकी नंबर्स में क्या बोलते हैं, इंक्रीज होता है या नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तब उसको अपन मोस्टली किससे डिनोट करेंगे? हाइपरप्लासिया से करेंगे। क्योंकि हाइपरट्रॉफी होती है वो मोस्टली क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होती है। किससे? प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होती है। और हाइपरप्लासिया किससे होता है? डीएनए सिंथेसिस से। इसलिए आपने क्या होता है, क्योंकि इसमें माइटोसिस ज्यादा होता है। क्या होता है? इसलिए आपने कैंसर सेल्स में पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, ये जो डीएनए जो सिंथेसिस होता है वो क्या होता है? एक्सेसिव फॉर्म में होता है। और एक्सेसिव फॉर्म डीएनए से सिंथेसिस होगा तो उसमें क्या होता है? साइज में भी क्या है? माइटोसिस होता रहेगा। और माइटोसिस ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, तो नंबर्स ऑफ सेल्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। और नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं हाइपरप्लासिया। और जब उसकी साइज में इंक्रीज हो जाएगा तो हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। क्योंकि प्रोटीन का काम क्या होता है? अपनी शरीर की साइज को क्या होता है? बढ़ाने का काम होता है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि हाइपरट्रॉफी में एनलार्जमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन कहाँ पे वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब इन तीनों का अपन को ये समझ में आ गया ये तीनों चीजें होती क्या है। तो इस पूरी डेफिनेशन को अपन एक आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने ये बात की है हाइपरट्रॉफी। अब ये हाइपरट्रॉफी होती किसकी है? क्योंकि अपन ने वर्ड की हाइपरट्रॉफी लिया है, पाइलोरिक ले लिया। अब पाइलोरिक जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, वहां पे क्या होता है? आपको ये पता हो कि स्टमक है, उसमें जो लेयर होती है एक मस्कुलर लेयर होती है। क्या होती है? मस्कुलर लेयर होती है। वो मसल लेयर होती है 3 टाइप की मसल से बनी हुई होती है। बाहर की जो आउटर लेयर होती है वो होती है लॉन्जिट्यूडिनल मसल। क्या होती है? लॉन्जिट्यूडिनल। आउटर मींस लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। बीच की जो लेयर होती है वो होती है सर्कुलर मसल्स। क्या होती है? सर्कुलर मसल्स। अब बीच की या मिडिल लेयर होती है वो क्या होती है? सर्कुलर, ठीक है। और जो इनर होती है वो होती है ओब्लिक। क्या होती है? ओब्लिक। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अपन जिसकी जो बात कर रहे हैं हाइपरट्रॉफी की, तो इस डिजीज में क्या होता है कि जो पाइलोरस पार्ट में जो मस्कुलर लेयर होती है, स्पेशली जो मिडिल लेयर की सर्कुलर मसल्स, उस सर्कुलर मसल्स में क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसकी साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब उस यहाँ पे जो मसल्स होगी सर्कुलर मसल्स क्या होगी? अब इस सर्कुलर मसल्स की साइज बढ़ेगी तो धीरे 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 क्या हो जाएगा? ये जो ल्यूमन है, जो पाइलोरस पार्ट में, जहाँ पाइलोरस से वापस क्या शुरू हो जाती है? ड्यूडिनम शुरू हो जाती है। उस ड्यूडिनम और पाइलोरस पार्ट जंक्शन पे जो ल्यूमन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। और उस नैरोइंग को अपन क्या बोल रहे हैं? स्टेनोसिस बोल रहे हैं। तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो इसको अपन ये डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए मार्क्ड और प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट या ओवरग्रोथ ऑफ द सर्कुलर मसल्स ऑफ द पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टोमक which leads to narrowing of the lumen and this is called as a hypertrophic pyloric stenosis। आ गया समझ में? जब सर्कुलर मसल्स की और ग्रोथ हो जाने के कारण वहां की जो ल्यूमन है वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। और वो इसी नैरोइंग को अपन क्या बोलेंगे? स्टेनोसिस। ठीक है। आगे समझ हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। कोई चीज आपको मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।